अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब खैरियत से हैं जी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। टॉपिक है जी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। मार्क कर लें स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग जो है वो पूछा जाता है। इससे काफ़ी सारे एडिशनल शॉर्ट आते हैं, इससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो बनते हैं। तो बड़ा ही जो आज का लेक्चर है हमारा वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो लेक्चर का करते हैं स्टार्ट। आपको मालूम है इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और हमने ये देखा जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है उनके दरमियान डॉट लगाकर तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है जिसे हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कहते थे। और आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए क्रॉस लगाकर और हमें एज अ रिज़ल्ट वेक्टर क्वांटिटी मिले तो वो प्रोडक्ट कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट जो है जी वो लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एज अ रिजल्ट we get a vector quantity called वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, दो वेक्टर का क्रॉस लें। ठीक है जी, क्या लें बच्चों? लेट से ये एक वेक्टर है, ठीक है, क्रॉस ये एक और वेक्टर है। अगर इनका क्रॉस लें, इनको मल्टीप्लाई करें तो जो हमें रिजल्ट मिले वो भी क्या मिले? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो स्टूडेंट मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। साइन थीटा क्या है जी? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंड एन क्या है? यूनिट वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट है ना, तो एन यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है, जो कि हमें राइट हैंड रूल से पता चलती है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी कॉस थीटा पढ़ा था। तो यहाँ याद रखिएगा इसका फिजिकल मीनिंग ये है। ए क्या है? ए बच्चों हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मैं लिख भी लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी कि फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फंक्शन है बी साइन थीटा, ये क्या है भाई? इस डायग्राम को ज़रा देखें, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। बी को रिजॉल्व करते थे तो एक कंपोनेंट बनता था बी एक्स बी कॉज ऑफ थीटा, एक बनता था बी वाई बी साइन ऑफ थीटा। तो साइन बी साइन थीटा ए के क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल पर है। तो बी साइन थीटा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी। तो हम इधर क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी। ठीक है जी, तो अब क्या रह गया? एन यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, और एन क्या है? एन इसके साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर जो ए क्रॉस बी या इस प्लेन की, अगर ये दो वेक्टर हम सपोज कर लें कि एक प्लेन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बच्चों? एक, लेट से ये हमारे पास जी एक क्या है? प्लेन। अगर ये वेक्टर एक प्लेन का हिस्सा है तो इनका जो नॉर्मल है ये हमारे बताएगा एन यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है जी, तो अब देखें राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है जी? सिंपल है, इससे हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं ए क्रॉस बी की, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। ठीक है जी, एन यूनिट वेक्टर जो है वही डायरेक्शन है हमारे पास। अब देखें ये एक प्लेन है, ठीक है, लेट से ये हमारी फिगर 1 है, ये जो है जी ये हमारी फिगर 2 है। अब ये एक प्लेन है 2 डायमेंशनल जिसमें दो वेक्टर हैं ए और बी, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ज़रा इन मार्कर्स को देखना है। लेट से ये एक वेक्टर ए है, ब्लू वाला वेक्टर बी है, तो ये एक प्लेन में है। इस प्लेन के नॉर्मल ये वेक्टर है। अगर मैं इस प्लेन को ऐसे करूं तो अब ये नॉर्मल आपकी तरफ आएगा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर
जो नॉर्मल होगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पेपर में शॉर्ट आ सकता है राइट हैंड रूल की मदद से। राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल ये कहता है स्टूडेंट, ये थे ना वो दो वेक्टर, ये प्लेन था। राइट हैंड रूल ये कहता है ज्वाइन द टेल ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स की टेल को क्या कर दें, एक प्लेन में ज्वाइन कर दें। फिर क्या करें, फिर आप अपने फिंगर्स को क्या करें, कर्ल करें फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ। ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो ए से बी की तरफ फिंगर्स को क्या करें, कर्ल करें। जो इरेक्ट थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, ए क्रॉस बी की या एन यूनिट वेक्टर की। ठीक है, ये तो था जब मैं ए से बी मूव कर रहा था। अगर मैं मूव करूं बी से ए की तरफ तो अब मेरा थंब कहाँ पॉइंट आउट होगा भाई, डाउनवर्ड। तो फिर एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। बात समझ रहे हैं? तो इस डायग्राम्स को देखें, बात समझ आ जाएगी। फर्स्ट प्लेन में ए क्रॉस बी ले रहे हैं, जब ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब कहाँ है, अपवर्ड। इसमें क्या है, बी क्रॉस ए, जब हम बी से ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड। तो ये था ए क्रॉस बी, ये क्या है, बी क्रॉस ए। यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर था, तो ये एन यूनिट वेक्टर पॉजिटिव था, तो डाउनवर्ड क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ हमने लिख लिया माइनस एन यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल में हमारे पास टॉर्क है जी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जिसे हम कहते हैं। टॉर्क क्या होता है जी, आर क्रॉस एफ। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म का और फोर्स का। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम है जी, चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म का और लीनियर मोमेंटम का, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब है स्टूडेंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पहली कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर प्रोडक्ट में हमने ये पढ़ा था कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड होती है, बट वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को वायोलेट करता है, उसको ओबे नहीं करता। देखिए हमने ये पढ़ा कि ए क्रॉस बी किसके बराबर है, फर्स्ट वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर, यानी कि ए बी साइन थीटा, और एन यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की। ठीक है, लेकिन जब हमने बी क्रॉस ए लिया तो हमारे पास एन की जगह पर यूनिट वेक्टर क्या आया, माइनस एन यूनिट वेक्टर। तो हमने लिख लिया बी ए साइन थीटा, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे माइनस एन यूनिट वेक्टर। मैंने क्या किया कि ये जो माइनस था इसको लिख लिया शुरू में और साथ लिख लिया एन यूनिट वेक्टर। अब ए बी कर लें या बी ए कर लें, क्योंकि हमें ये तो पता है कि भाई जो हमारे पास ए और बी है ये तो मैग्नीट्यूड है, तो ये बी ए के बराबर भी कर सकते हैं। तो जब मैं रीअरेंज करूँगा तो ये वाला सारा का सारा फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ए क्रॉस बी के, बट साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। तो रिजल्ट मिला बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी क्रॉस ए किसके बराबर है, माइनस ए क्रॉस बी के, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, माइनस बी क्रॉस ए के। तो यहाँ से पता ये चला स्टूडेंट्स कि बी क्रॉस ए नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो वेक्टर प्रोडक्ट में होल्ड नहीं होती, तो इसलिए हमने लिखा वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। फिर है अगर दो वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर हों, क्या हो स्टूडेंट, दो वेक्टर हैं परपेंडिकुलर, लेट्स एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इनके दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखें क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब थीटा की जगह 90 आ जाएगा और एन यूनिट वेक्टर, और बच्चों याद रखिएगा साइन 90 पर हमारे पास जो है इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना फिर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वेक्टर प्रोडक्ट की जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अब देख लेते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में आपने पढ़ा, लेट्स से एक्स एक्सिस पे आई था, वाई पे क्या था जे, इधर कर लें जेड पे क्या था के, सबके दरमियान एंगल कितना था 90 90 90। ठीक है जी। तो अब करना क्या है, अब हमने लेने हैं यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। लेट्स से हम लेते हैं आई क्रॉस जे का, आई क्रॉस जे। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर
साइन ऑफ एंगल, साइन दोनों आई और जे क्या है, नज़र आपको आ रहा है 90 पर परपेंडिकुलर, साइन 90। अब मज़े की बात, आई क्रॉस जे, ये लेट से आई था ब्लू वाला, ठीक है जी, और ये रेड वाला लेट से जे था। ये अब एक प्लेन है, इन प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है भाई, आई जे के तीन ही तो वेक्टर हैं, सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आई जे के परपेंडिकुलर के वेक्टर है, कौन सा है, के वेक्टर। अब हम एन यूनिट वेक्टर नहीं लगाएंगे डायरेक्शन के लिए, यूनिट वेक्टर्स की बात हो रही है। तो आई जे प्लेन के, ये आई जे प्लेन है, आई जे प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो के है। तो बच्चों यहाँ पर फिर हम लिखेंगे के यूनिट वेक्टर, क्या लिखेंगे, के यूनिट वेक्टर। अब मज़े की बात, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 भी क्या हो गया 1। दूसरा बचा क्या, तो बचा ये कि जी आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ठीक है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया अल्टरनेटिव, तो हमें थर्ड जो रिमेनिंग वेक्टर था स्पेस का वो मिल गया। इसी तरह जब हम लेंगे जे क्रॉस के तो हमें मिलेगा आई, ठीक है जी। फिर जब हम लेंगे के क्रॉस आई तो बच्चों हमें मिलेगा जे, ठीक है जी। और अगर मैं इनमें से किसी को उल्टा कर दूं, जैसा कि मेरी बात ज़रा सुनिएगा एमसीक्यूज़ के लिए, मैं कर दूं जे क्रॉस आई, फिर क्या होगा भाई माइनस के होगा। अगर मैं कहूँ के क्रॉस जे फिर माइनस आई होगा। फिर अगर कहूँ आई क्रॉस के तो माइनस जे होगा। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी के। अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज करूँगा तो साथ वाले वेक्टर के साथ माइनस साइन आएगा। बाकी आप इससे भी देख सकते हैं, जब मैं आई क्रॉस जे लिया तो मुझे थर्ड वेक्टर के मिला, जे क्रॉस के लिया तो आई मिला, के क्रॉस आई लिया तो जे मिला। और अगर मैं इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव करूं, मीन्स के इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो मुझे इनके नेगेटिव वाले मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है, ये तीनों आपको याद हो। और अगर आप इनकी पोजीशन अल्टरनेट करेंगे तो साथ वाला वेक्टर माइनस हो जाएगा। जैसा जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई होगा, ठीक है जी। अब जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट जी। तो स्टूडेंट्स थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है जी क्रॉस प्रोडक्ट की। कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का नल वेक्टर आता है। कैसे आता है आइए डिस्कस करते हैं। देखें ए एंड बी क्या है, पैरेलल है तो एंगल कितना है 0 डिग्री। ए और बी क्या है, एंटी पैरेलल, एंगल कितना है 180 डिग्री। तो पहले तो देख लेते हैं जब पैरेलल होगा तो क्या होगा। तो देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन, पैरेलल है 0 डिग्री, एन यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो अब पैरेलल थे ना तो साइन 0 पे तो 0, ये सारा फैक्टर 0, तो आएगा 0 एन यूनिट वेक्टर। तो इसे हम कहते हैं ओ के ऊपर एरो लगा देते हैं नल वेक्टर, ठीक है। तो ये केस था किसके लिए, जब ये आपस में क्या थे, पैरेलल थे, थीटा कितना था 0 डिग्री। और अगर ये एंटी पैरेलल है तो फिर क्या होगा, थीटा 180। तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए बी साइन, अब कितना आएगा 180 डिग्री, एन यूनिट वेक्टर, साइन 180 पे भी 0 होता है तो बनेगा ए बी 0 एन यूनिट वेक्टर, सारा क्या हो जाएगा 0 एन यूनिट वेक्टर। तो इसे हम अगेन क्या कहेंगे, नल वेक्टर, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि पैरेलल एंटी पैरेलल के केस में क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो क्या आता है, नल वेक्टर, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट की। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, ए को ए से मल्टीप्लाई करें, बी को बी से करें, तो देखें क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो अगर मैं ए क्रॉस ए लूँ तो आंसर क्या आएगा, ए बी की जगह पे भी ए, साइन 0 क्योंकि ए की वेक्टर है, साथ क्या आएगा एन यूनिट वेक्टर। अब साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो 0 एन यूनिट वेक्टर। तो इसे हम कहते हैं नल वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 0 होता है। तो सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो भी हमें क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में नल वेक्टर मिलेगा। रिजल्टेंट जो होगा उनका, जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। अब सिमिलर यूनिट वेक्टर है, जैसे एक्स एक्सिस पे मैंने दो आई आई लिए हैं, इनके दरमियान एंगल कितना है 0 डिग्री है। तो आई क्रॉस आई क्या बनेगा, आई क्रॉस आई, ठीक है। तो ये बनेगा आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड, साइन सिमिलर थे तो 0 और इनके दरमियान एन यूनिट वेक्टर आएगा।
तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, साइन 0 पे 0, साथ एन यूनिट वेक्टर, तो ये 0 सबसे मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा इसे 0, तो आई क्रॉस आई क्या आ जाएगा मेरे पास नल वेक्टर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह याद रखिएगा जे क्रॉस जे भी क्या आएगा नल वेक्टर, एंड फाइनली के क्रॉस के भी क्या आएगा नल वेक्टर, ठीक है जी। तो हमें नल वेक्टर मिलेंगे अगर हम यूनिट वेक्टर को इटसेल्फ उसी से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। फिफ्थ है फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। पैरेललोग्राम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स जो है वो आपस में पैरेलल होती हैं। देखें ये दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं, ये दो साइड्स आपस में क्या हैं पैरेलल हैं। अब याद रखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के। अब पहली बात ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम स्टूडेंट ये जो लिखा हुआ है ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इस केस में ना लेंथ है हमारे पास ये वाली सारी ए मैग्नीट्यूड, और हाइट है हमारे पास ये जो लिखा हुआ है बी साइन थीटा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी साइन थीटा, तो ये बनेगा मेरे पास ए बी साइन थीटा, ऐसे ही है। अब मैंने लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये मैंने मैग्नीट्यूड को लिखा है, ज़रा बात को समझना है। ए क्रॉस बी होता था ए बी साइन थीटा, साथ आता था बच्चों एन यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। अब ए और बी तो पहले ही मैग्नीट्यूड है, साइन वैसे ही थीटा है, एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो ये चीज़ इसके बराबर नहीं है। तो इसलिए हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जी 5 हो गई हमारे पास। 6 है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हम वो डिस्कस करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो स्टूडेंट दो वेक्टर हैं जी ए और बी वेक्टर जो हमने अब तक यूज़ किए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैंने ले लिए हैं। इनके स्पेस में ए वेक्टर है ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी वेक्टर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब हमने लेना है क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो फाइनल आंसर ये आता है हमारे पास ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई यूनिट वेक्टर माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के यूनिट वेक्टर। बुक में यहाँ पॉजिटिव है, ये वाली टर्म इधर लिखी हुई है क्योंकि माइनस को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो बनेगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी वाई। तो परेशान नहीं होना, यहाँ माइनस लगाने का एक पर्पज़ है जो कि मैं आपको मैट्रिक्स से एक्सप्लेन करूँगा। अब ये रिज़ल्ट कैसे आता है तो आपने याद रखना है, ये जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों दो वेक्टर का ए क्रॉस बी, ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट के, ठीक है जी, आई जे के, ठीक है जी। आप वैसे तो ये बेसिक लेवल पे भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, मैट्रिक में भी आपने पढ़े हैं डिटर्मिनेंट आई जे के। यहाँ बच्चों हम लिखते हैं ए एक्स, ठीक है जी, फिर हमारे पास क्या था ए वाई ए जेड, ठीक है, ये वाले हमने लिख लिए ए एक्स ए वाई ए जेड, और फिर बी एक्स बी वाई बी जेड। अब ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है 3 क्रॉस 3 का, इसका जो ऑर्डर है 3 रो हैं 3 कॉलम है। तो अब आपको याद होगा डिटर्मिनेंट को ओपन करने की प्रॉपर्टी क्या होती थी, जब हम आई सेलेक्ट करते थे तो ये वाला जो हमारे पास कॉलम है और पहले वाली रो स्किप हो जाती थी, ये 4 आपस में बच जाते थे। जब जे सेलेक्ट करते थे तो ये फर्स्ट वाली रो और सेकंड वाला कॉलम स्किप हो जाएगा। जब के सेलेक्ट करते थे तो हम फर्स्ट वाली रो और ये थर्ड वाला कॉलम क्या कर देते थे स्किप। तो ज़रा इधर फोकस रखिएगा, मैं ए क्रॉस बी को यहाँ लेने लगा हूँ डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में। तो जब मैं आई लूँगा आई वाला तो पहले वाली रो और पहला कॉलम स्किप होगा। मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर फोकस रखिएगा, आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये स्किप, तो क्या बचा बच्चों, इधर देखते रहें, ए वाई, ठीक है, ए जेड बी वाई और बी जेड, ओके। फिर हम डिटर्मिनेंट जब ओपन करते थे तो पहला पॉजिटिव आता था, बाद वाला नेगेटिव, जे यूनिट वेक्टर। अब जे वाला लिया तो फर्स्ट रो स्किप, सेकंड कॉलम स्किप, तो अब क्या आएगा ए एक्स बी एक्स
और सेकंड वाला कॉलम स्किप हुआ है तो ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड, फिर अगेन एक प्लस एक माइनस, फिर क्या आएगा प्लस के यूनिट वेक्टर, डिटर्मिनेंट लेंगे। अब फर्स्ट रो स्किप, थर्ड कॉलम स्किप, तो ये वाले बच जाएंगे। तो देखें क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। अब इनको ओपन कर लेते हैं जैसा कि आप इसे मैट्रिक्स में ओपन करते आए हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में बेसिक आपने पढ़ी हुई है। तो आई यूनिट वेक्टर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ए वाई बी जेड, और यहाँ माइनस आता था माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, ये आ गया हमारा माइनस जे यूनिट वेक्टर ए एक्स बी जेड, ओके, माइनस ए जेड ये वाला इससे ए जेड बी एक्स, प्लस के यूनिट वेक्टर ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये जो हमने डिटर्मिनेंट ओपन किया है ये वाला, क्या ये आंसर यही नहीं आ रहा जो मैंने इधर लिखा हुआ था? ज़रा देखें, आई यूनिट वेक्टर था, हाँ जी आई यूनिट वेक्टर है, टर्म क्या थी ए वाई बी जेड, क्या है जी ए वाई बी जेड, फिर क्या थी माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, फिर जे के लिए माइनस था, माइनस आ रहा है ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, हाँ जी ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ओके, के यूनिट वेक्टर के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ओके जी। तो ये था जी स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।